हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। बीएमडी स्टोरी में आपका स्वागत है। बर्बरीक कौन थे, इसकी मृत्यु कैसे हुई, अमर कथा। महाभारत में बर्बरीक घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे, जो एक यादव राजा मुरु की पुत्री थी, जो उन्हें भीम का पोता बनाता है। बर्बरीक एक यक्ष था और एक आदमी के रूप में उसका जन्म हुआ था। मैं पांडवों की ओर से लड़ना चाहता हूँ, लेकिन उसे हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ने के सिद्धांत पर टिके रहना पड़ा। उसने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी थी। शिव ने प्रसन्न होकर उसे 3 अचूक बाण दिए, इसलिए बर्बरीक को 3 बाण धारण करने वाले की उपाधि के नाम से जाना जाने लगा। बाद में उन्हें अग्नि के देवता ने धनुष दिया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बना देगा। ब्राह्मण के वेश में सर्वव्यापी कृष्ण ने बर्बरीक को उसकी ताकत का परीक्षण करने के लिए रोका। उन्होंने केवल 3 बाण के साथ युद्ध में जाने के लिए उनका मजाक उड़ाया। इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया, युद्ध में उनके सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए उसका 1 बाण ही पर्याप्त है और यह उसके तर्कस में वापस आ जाएगा। यदि उसने तीनों बाणों का उपयोग किया तो वह तीनों लोकों में तबाही मचा देगा। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि वह जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं, एक तीर से उसके सभी पत्तों को भेद कर दिखाएं। बर्बरीक ने उसकी चुनौती स्वीकार करते हुए तर्कस से तीर निकाल कर छोड़ा। तीर ने पल भर में सारे पत्तों को भेद दिया। हालांकि श्री कृष्ण ने एक पत्ते को पैर के नीचे दबा लिया। तीर ने उसके पैर के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। कृष्ण ने उस लड़के से पूछा, वह युद्ध में किसका पक्ष लेगा। बर्बरीक ने खुलासा किया कि वह उस पक्ष से लड़ने के लिए इरादा रखता है जो हारने के लिए तैयार है। कृष्ण जानते थे कि कौरवों की हार निश्चित है। कृष्ण ने अनुमान लगाया, यदि यह बहादुर लड़का उनके पक्ष में आता है तो परिणाम उनके पक्ष में झुक जाएगा। ब्राह्मण के वेश में तब कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। उसने उसे कुछ भी देने का वादा किया। कृष्ण ने उसे दान में सिर देने के लिए कहा। बर्बरीक चौंक गया, यह देखते हुए कि जैसा सब कुछ दिखाई दे रहा था वैसा नहीं था। उसने ब्राह्मण से अपनी वास्तविकता प्रकट करने को कहा। कृष्ण ने बर्बरीक को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया। क्षत्रिय में सबसे बहादुर मानता हूँ मैं तुम्हें, इसलिए दान में उसके सिर मांग रहे हैं। अपने वचन की पूर्ति में और भगवान की आज्ञा के अनुपालन में बर्बरीक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दान में दे दिया। यह फागुन मास की शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को हुआ था। बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब कलयुग का अवतरण होगा तब उनके रूप में श्याम के नाम से उनकी पूजा होगी। उनके भक्त अपने दिल की गहराई से उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से ही धन्य हो जाएंगे। स्वयं का सिर काटने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण को आगामी युद्ध को देखने की अपनी बड़ी इच्छा के बारे में बताया था और उनसे इसके सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया। कृष्ण सहमत हो गए और युद्ध के मैदान की ओर मुख वाली पहाड़ी के ऊपर बर्बरीक का सिर रख दिया और वहां से उन्होंने सारा युद्ध देखा। युद्ध के बाद विजयी पांडव भाइयों ने आपस में बहस की कि जीत के लिए कौन जिम्मेदार है। कृष्ण ने सुझाव दिया, एक बार बर्बरीक का सिर जिसके पूरी लड़ाई देखी थी, उसे न्याय की अनुमति दी जानी चाहिए। बर्बरीक के सिर ने सुझाव दिया कि वह अकेले श्री कृष्ण थे जो जीत के लिए जिम्मेदार थे। उनकी सुझाव की उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। धन्यवाद। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।